Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain, and today we will discuss about bubble and selection start. But before starting this lecture, I would like to give a recap of our previous lecture, which was about sorting techniques and insertion sort. Okay, in last lecture जो है हमने ये डिस्कस किया था कि sorting process क्या है. Sorting actually it is a process to arrange your elements or values in specific order, either it is ascending order or descending order. तो sorting जो है ये टेक्निक है जो हमारे एलिमेंट्स को जो है अरेंज करती है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, और वो ऑर्डर जो है वो असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी. अगर आप लोग किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम को वो देखते हो, व्यू करते हो या आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो आपके माइंड में 4 मेन फैक्टर्स होने चाहिए. और वो फैक्टर्स क्या हैं, आप लोग ये डिसाइड कर सको कि जो आपका प्रपोज या आप लोगों ने जिस एल्गोरिथम को डिस्कस करना है, अंडरस्टैंड करना है, ये आपके पास सॉर्टिंग जो टेक्निक है, ये एल्गोरिथम है, आइदर इट इज़ इंटरनल सॉर्टिंग टेक्निक और एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक. तो पहले 2 फैक्टर हैं कि आपकी सॉर्टिंग टेक्निक या तो इंटरनल होगी या एक्सटर्नल. इंटरनल क्या होगी, अगर आपकी सॉर्टिंग टेक्निक जो आपने इनपुट डेटा को विद इन मेन मेमोरी जो है यानी कि प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ उसको मेन मेमोरी एलोकेट करती है, तो वो हमारे पास कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक होगी, इंटरनल. और अगर आपके पास सॉर्टिंग टेक्निक जो है वो आपके पास एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ वर्चुअल मेमोरी या आपके पास जो हार्ड डिस्क है, जो VM पार्ट जो होता है ना, एक्चुअली वो भी आपके पास हार्ड डिस्क का ही पार्ट होता है, बट वर्किंग एज ए रैम, वो रैम के तौर पे वर्क कर रहा होता है. तो अगर आपकी सॉर्टिंग टेक्निक को एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज चाहिए, तो वो हमारे पास कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक कहलाएगी, एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक. थर्ड फैक्टर था हमारे पास कि इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है. इन प्लेस सॉर्टिंग वो होती है फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक सॉर्टिंग टेक्निक या एल्गो है और वो वर्क करता है विद डिफरेंट नंबर ऑफ इनपुट साइज पे, n यानी n की वैल्यू जो है वो 10 भी हो सकती है, 100 वैल्यूज भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं. लेकिन अगर हम ये देखें कि चाहे जो भी वैल्यू हो इनपुट की, और वो सॉर्टिंग टेक्निक जो है वो विद इन गिवन जो स्पेस है उसी के अंदर हर वक्त वर्क करे, हर वक्त प्रोसेस करे डेटा को, तो वो हमारे पास इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक कहलाती है. जैसे कि अगर एक सॉर्टिंग टेक्निक है S1 लेट कहते हैं, और उसका साइज इनपुट साइज जो है वो है n, और हम उसके लिए एलोकेट कर रहे हैं 1 किलोबाइट मेमोरी, यानी 1 किलोबाइट जो है हम उसको स्पेस एलोकेट कर रहे हैं. इस 1 किलोबाइट में अगर इनपुट साइज जो भी रहे, अगर 10 एलिमेंट हैं तो वो भी 1 किलोबाइट के अंदर प्रोसेस होंगे, और अगर 100 हो जाते हैं वो भी इसी के अंदर होंगे 1 किलोबाइट के, और 10,000 एलिमेंट्स हो जाते हैं वो भी 1 किलोबाइट जो स्पेस उसको एलोकेट की गई है उसी के अंदर प्रोसेस होते हैं. तो ऐसे सॉर्टिंग टेक्निक को हम इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक कहलाते हैं. लेकिन बाद सॉर्टिंग टेक्निक ऐसी होती हैं कि जब इनपुट साइज इंक्रीज होता है, इनपुट साइज जो इंक्रीज होता है उसके साथ साथ उनकी मेमोरी की डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है उसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए. तो हम इन प्लेस किस बेस पे चेक करेंगे कि क्या इसकी डिमांड जो है स्पेस की वो कांस्टेंट है या वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू इनपुट साइज. फोर्थ फैक्टर था स्टेबिलिटी का. स्टेबिलिटी जो है ये आपके फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ओरिजिनल एरे है या वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल है या आपके सिंगल एलिमेंट की एरे है, और आप लोग उसके किसी एक स्पेसिफिक की के तहत सॉर्टिंग करते हो, और अगर सॉर्ट करते हो तो आपके ओरिजिनल डेटा का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब है आपकी जो सॉर्टिंग टेक्निक है वो स्टेबल है. और अगर आपके पास ओरिजिनल जो एरे थी उसका ऑर्डर एलिमेंट का चेंज हो जाता है आफ्टर सॉर्टिंग टेक्निक, तो इसका मतलब है वो अनस्टेबल सॉर्टिंग है. इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट. इंसर्शन सॉर्ट जो है हमारे पास एक टेक्निक है जो आप उसकी रियल एग्जांपल एज ए कार्ड भी ले सकते हैं. जब आप लोग कार्ड प्ले कर रहे हो तो आपके हाथ में जो कार्ड्स होंगे और आप लोगों ने टेबल से जो कार्ड उठाना है और आपने नंबर्स को देखते हुए उसको पर्टिकुलर लोकेशन पे ऑर्डर में रख देना है, तो इस चीज़ को हम इंसर्शन सॉर्ट जो है वो कहते हैं. इंसर्शन सॉर्ट में आप लोगों का ये जो है जिस एलिमेंट को आप लोग सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग उसकी लोकेशन ले लेते हैं
उसके जो लेफ्ट साइड की जो एरे होती है वो आपके पास सॉर्टेड एरे कंसीडर की जाती है, जो राइट साइड पे होती है वो अनसॉर्टेड डेटा होता है। तो हमने हर एक इटरेशन पे एक एक एलिमेंट को लेना है और उसको सॉर्टेड एरे के अंदर जो है वो प्लेस करना है। तो ये इंसर्शन सॉर्ट का वो था। फिर हमने उसके दो केसेस देखे थे, एक बेस्ट केस उसका एनालिसिस देखा था, एक वर्स्ट केस। बेस्ट केस कब होगा? अगर आपके पास जो एरे है वो ऑलरेडी इन सॉर्टेड फॉर्म है, यानी ऑलरेडी आपके पास एरे सॉर्टेड है और आप लोग इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई कर देते हो, तो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी बनती है बेस्ट केस के लिए वो बनती है थीटा n। ठीक हो गया। और वर्स्ट केस क्या है कि वर्स्ट केस में मैक्सिमम कंपैरिजन आपको कितने करने पड़ेंगे वर्स्ट केस के लिए? वो ये है कि अगर आपके पास एरे इन रिवर्स ऑर्डर में है, फॉर एग्जांपल आप असेंडिंग में सॉर्ट करना चाहते हैं और आपका जो गिवन ओरिजिनल एरे है वो पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो उस केस में फिर हमें क्या करना पड़ता है? हमें टोटल नंबर ऑफ जो कंपैरिजन यानी कि उसकी वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी जो है वो काउंट करनी पड़ती है एज ए थीटा n स्क्वायर के तौर पे। ठीक है। इसके बाद जो कंपैरिजन होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ वैल्यूज पे। बाज़ औक़ात आप लोगों को नंबर ऑफ कंपैरिजन ज़्यादा परफॉर्म करने पड़ते हैं क्योंकि डेटा का ऑर्डर जो है वो पहले से डिफाइन एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते नहीं है, अन ऑर्डर पड़े होते हैं ज़्यादा, और बाद कुछ वैल्यूज ऑर्डर में पड़ी हो कुछ अन ऑर्डर में पड़ी हो तो उनको सॉर्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए टोटल कंपैरिजन जो है वो n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 किया जाता है। तो दिस वाज द एंड ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक एंड जो था हमारे पास में जो आपको रीकैप दे रहा था सॉर्टिंग टेक्निक का और इंसर्शन सॉर्ट का, तो ये उसका एंड था। आज हम स्टार्ट करेंगे वो है कि बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। यानी कि आज के लेक्चर में हमारे जो दो मेन टॉपिक हैं वो बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट है। ये एक सॉर्टिंग वो है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये गिवन एरे है जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है स्क्रीन पे, आप लोग व्यू कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास ओरिजिनल एरे है और ये आपके पास जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में है, ये उसके इंडेक्स हैं ये। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज बबल सॉर्ट। व्हाट इज बबल सॉर्ट? बबल सॉर्ट जो है इसमें जो आइडिया चलता है वो आप लोग जब अब किसी एक इसमें चूल्हे पर आप पानी को बॉयल करें तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप देखें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पानी के वो हैं मॉलिक्यूल्स हैं और इनकी जो होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब हम इसको फायर वो करते हैं, आग लगाते हैं, इस बर्तन से पानी को बॉयल करने की ट्राई करते हैं, तो जिस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है वो क्या होता है, वो मसलन ये मॉलिक्यूल इसके साथ टकराएगा, ये इसके साथ टकराएगा, ये इसके साथ, वो टॉप पे आ जाता है। ठीक है। तो यही टेक्निक जो है बबल्स की वो हम इस बबल सॉर्टिंग टेक्निक पे अप्लाई करते हैं। यानी कि हमारे पास गिवन एरे में जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा आफ्टर ईच इटरेशन जो है वो टॉप पे चला जाएगा। ठीक हो गया। अब ये बबल सॉर्ट का है। बबल जैसे इस इधर आप इस एग्जांपल में देखें, हर मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कंपेयर होता है। जिसकी एनर्जी लो होती है यानी कम एनर्जी का होता है वो नीचे आ जाता है और हाई एनर्जी वाला जो है वो टॉप पे चला जाता है। फिर वही टॉप वाला जो है फिर वो अपने आप को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो करता है, चेक करता है, कंपेयर करता है। अगर वो उससे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो वो फिर मूव ऊपर हो जाता है और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो नीचे आ जाता है। तो फाइनल ये जो टॉप पे मॉलिक्यूल पहुंच जाता है इसकी एनर्जी जो है वो सबसे हाई इसमें कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, रैपिडली पास थ्रू द एरे, आप लोगों ने एरे में से पास होना है और आपने स्वैप करना है एडजेसेंट एलिमेंट को। अब जैसे ये एडजेसेंट का मतलब यही है कि ये मॉलिक्यूल जो है ये इससे चेक नहीं हुआ, ये अपने साथ वाले मॉलिक्यूल से चेक होगा। ठीक है। तो हर वैल्यू अपने पहले अपने जो क्लोज वैल्यू होगी उसके साथ चेक होगी, अगर वो उससे बड़ी है देन स्वैप। ठीक हो गया। फिर वो अपने उससे नेक्स्ट वैल्यू के साथ चेक होगी, अगर उससे भी बड़ी है तो देन स्वैपिंग अकर। ठीक है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और इसको इम्प्लीमेंट ईजियर है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है, लेकिन ये
इंसर्शन सॉर्ट के मुकाबले में जो है वो स्लो है, बिकॉज यू नीड टू चेक ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ योर एरे। यानी बबल सॉर्ट में आपको हर एलिमेंट को जो है वो चेक करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट में जो है आपको सम कंपैरिजन परफॉर्म भी करने पड़ते हैं और सम जो है वो स्किप भी हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कि ये हमारे पास इस टेक्निक का वे क्या है, यानी कि कैसे हम इस बबल टेक्निक को, बबल सॉर्टिंग टेक्निक को अंडरस्टैंड करेंगे। आपके पास एक गिवन एरे है, ठीक है, आपने स्टार्ट करना है, ये देख लें आप लोग, ये फर्स्ट टू एलिमेंट जिनको हम सर्कल कर रहे हैं ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब क्या होगा, मूव फ्रॉम फ्रंट टू एंड, यानी कि आपने पहले एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट, फिर नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाना है, एंड बबल द लार्जेस्ट वैल्यू, जो इनमें से लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको आप लोगों ने बबल करके नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना है। अब जैसे यहाँ पे देखें 17 जो है 77 ये ग्रेटर है 42 से, कंडीशन ट्रू बनती है। नो, यहाँ पे हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, स्वैपिंग की। हम इसको स्वैप कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी और ये वैल्यू जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। ये आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्वैपिंग अकर हो गई। 42 जो है वो 77 की जगह पे चला गया और 77 जो है एक स्टेप आगे चला गया। उसी तरह जैसे मैंने आपको मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल बताई थी कि जब वो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो अपने साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ उसकी एनर्जी को कंपेयर करते हुए वो उसकी पोजीशन पे आ जाता है और खुद वो उसकी पोजीशन पे चला जाता है। और इस तरह एक बबल जो है वो आपके टॉप ऑफ जो वाटर की जो आपके पास वो होती है लेयर होती है, टॉप लेयर, उसके ऊपर वो बबल जो है अपेयर हो जाता है, ठीक है। अब आप इस प्रोसेस को देखें, अब 77 कंपेयर हो रहा है 35 के, व्हाट शुड बी हेयर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लाजमी बात है। अब 77 जो है वो ग्रेटर है 35 से, तो आप लोगों को इसको स्वैप करना चाहिए। अब ये 77 फिर स्वैप हो गया। उसके बाद है आपके पास 77 कंपेयर होगा 12 के साथ। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 77 जो है वो ग्रेटर है 12 से, अगेन आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, स्वैपिंग होनी चाहिए, यानी 77 12 की लोकेशन पे चला जाए और 12 जो है वापस किसके 77 की लोकेशन पे आ जाए। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब 77 जो है वो कंपेयर हो रहा है 101 के साथ, तो हम ऐसे लिखेंगे 77 ग्रेटर देन 101, क्या होगा, कंडीशन फॉल्स है, नो स्वैप, आपको स्वैपिंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो गया, क्योंकि 101 ऑलरेडी लार्ज है तो वो अपनी लोकेशन पे जो है वो पड़ा रहेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है अब 101 जो है वो 105 सिंपल 5 के साथ चेक होगा, जैसे 101 ग्रेटर देन 5। अब ये कंडीशन क्या है हमारे पास, इट इज ट्रू, ये ट्रू कंडीशन है और ट्रू के ऊपर हमने लोगों ने क्या करना है, वो स्वैप करना है, वैल्यूज को स्वैप करना है। अब देखें यहाँ पे भी स्वैप हो गया। अब ये जो है फर्स्ट फेज का एंड था, यानी कि आपका फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके कंप्लीशन के बाद देखें आप लोग, ये एलिमेंट जो है टॉप पे आ गया है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो आपके एक्चुअल लोकेशन पे, यानी कि आपकी एरे के एंड तक जो है वो पहुंच चुका है फॉर असेंडिंग आर्डर। और अगर आप यही बबल टेक्निक फॉर डिसेंडिंग आर्डर अप्लाई करना चाहेंगे तो देन यू नीड टू बबल एलिमेंट फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, फिर आप लोगों को इसी 101 को बबल करना पड़ेगा लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक हो गया। अगर आप डिसेंडिंग आर्डर में करना चाहते हैं तो हम तो यहाँ पे असेंडिंग आर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हर एलिमेंट बबल होके राइट साइड पे जाएगा अपनी लोकेशन पे। अब लार्जेस्ट वैल्यू प्लेस करेक्टिवली अपनी एक्चुअल लोकेशन पे पहुंच चुकी है। अब इसमें कुछ बातें आपने नोट करनी है जो आपके यानी सॉर्टिंग टेक्निक को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बबल सॉर्ट को। नोटिस दैट द ओनली द लार्जेस्ट वैल्यू इज करेक्टली प्लेस्ड। जब पहला फेज कंप्लीट हुआ है तो आप लोग ये नोट करें, सिर्फ एक ही वैल्यू जो है अपनी एक्चुअल जगह पे आई है, बाकी कोई वैल्यू नहीं आई। अब अगर बाकी वैल्यू आनी होती तो 7 की एक्चुअल लोकेशन तो ये है, लेकिन 77 की एक्चुअल लोकेशन जो है वो 6 है, जो जहां पे प्लेस नहीं हुआ, ठीक हो गया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हर फेज के एंड पे सिर्फ ओनली वन एलिमेंट जो है वो अपनी एक्चुअल लोकेशन तक जो है वो पहुंच जाएगा। सेकंड पॉइंट जो है ऑल अदर वैल्यू आर स्टिल आउट ऑफ ऑर्डर। वो आप लोग देख लें, ये जितने भी रिमेनिंग वैल्यूज हैं ये अभी तक फिलहाल ऑर्डर में नहीं है। मे बी कोई वैल्यू जो है वो, जैसे अब यहाँ पे तो फिलहाल कोई नजर नहीं आ रही, हो सकता है कि कोई ऐसी वैल्यू हो 11 और 12 आ जाए, तो हो सकता है इट मे बी पॉसिबल, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। और लास्ट स्टेप, सो वी नीड टू रिपीट दिस प्रोसेस। अब अगर हमें पूरी इसको वो करना है, एरे को सॉर्ट करना है थ्रू बबल सॉर्ट, तो आपको सेकंड फेज को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फेज 1 पे सिर्फ एक एलिमेंट आ गया, फेज 2 जब आप कंप्लीट करेंगे तो अब देखें, जैसे आप इस टेबल को आप लोग देख लें, ये मैं अभी यहाँ पे ड्रा कर रहा हूं। ये फेज नंबर है कि कौन सा फेज, फर्स्ट फेज पे कौन सा एलिमेंट है जो लोकेशन पे आ गया। आपके फर्स्ट फेज पे जो एलिमेंट है 101, ये लोकेशन 7 पे आ जाएगा, ठीक हो गया। सेकंड फेज पे 77 जो है ये आपके पास लोकेशन 6 पे आ जाएगा। थर्ड फेज जब आप लोग करोगे तो 42 जो है वो आपके पास लोकेशन नंबर 5 पे आ जाएगा। फोर्थ फेज में आपके पास 35 जो है ये आपके पास कौन सी लोकेशन पे आ जाएगा, फोर्थ पे। और फिफ्थ फेज में आपके पास जो एलिमेंट है 12, वो आपके पास लोकेशन 3 पे आ जाएगा। फिर इसी तरह और एलिमेंट जो है वो भी आपके प्लेस हो जाएंगे। तो ये एक टेबल है, जो टेबल ये शो करता है कि हर फेज के एंड पे कौन सा एलिमेंट किस लोकेशन पे जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब हमने इसको कंपेयर भी करना है, जब इसका एल्गो हम डिस्कस करेंगे आगे तो उसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। जैसे हमने इंसर्शन सॉर्ट में डिस्कस किया था कि कितने फेजेस और हर फेज में कितने स्टेप जो है ये कंपैरिजन जो है वो आप लोगों को परफॉर्म करने पड़ जाते हैं। ओके, देन द क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइम्स जो है आप लोगों को बबल जो है वो रिपीट करना पड़ेगा प्रोसेस। इफ वी हैव n एलिमेंट्स, अगर आपके पास n एलिमेंट है, then if each time we bubble one element then we place to correct location, then it means you need to perform n-1 phases. Why n-1? Because जब आप बबल करते जाओगे तो जो लास्ट फेज होगा उसमें आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट बचा होगा, तो उसके लिए हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे पिछली एग्जांपल में था कि 5 जो था, 5 आपका पहले फर्स्ट लोकेशन पे बच जाएगा, तो हमें उसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको किसी और एलिमेंट के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसलिए आपके पास टोटल फेजेस जो हैं n-1 परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, और अब आप देखें इसमें ये आपके पास लेआउट है, यानी एक स्नैपशॉट है कि कैसे आपको n-1 फेजेस परफॉर्म करके वही एरे जो है जो हमने अभी डिस्कस की थी, जिसमें हमने इस 101 को अपनी एक्चुअल लोकेशन पे पहुंचा दिया था। ये इंडेक्स नंबर आप लोग 7 यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये 101 यहाँ पे प्लेस हो गया है। अब सेकंड फेज जो था, अब इसको आप वो कर सकते हो, ये फेज 1 2 3 4 एंड 5, और टोटल एलिमेंट कितने थे हमारे पास, n ये शो करता है टोटल एलिमेंट को, और वो है हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6 7, और आप लोगों को फेजेस कितने परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, वो n-1 यानी 6, लेकिन यहाँ पे शो है 5, क्योंकि ये जो लास्ट 2 हैं ये ऑलरेडी आपके पास किस इसमें आ जाएंगे, ये सॉर्टेड फॉर्म में आ गए हैं, इसलिए आपका एक फेज कम आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसी एग्जांपल्स के थ्रू हम ये देखते हैं कि हमें हर फेज में कितने कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ गए हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको क्लियर करते हैं यहाँ से टेक्स्ट को। तो अब आप लोग यहाँ पे देखें, ये आपके हो गया फेज नंबर,
और ये आपके पास हो गए टोटल कंपैरिजन। और अब देखें इसमें लेट करते हैं एलिमेंट आपके पास है 7, यही एग्जांपल ले लें, ये इंडेक्स नंबर 7 है सबका, ठीक हो गया। अब फेज नंबर 1 है, फेज नंबर 1 जब ये 101 जो है ये बबल हो गया, आपको एक कंपैरिजन ये करना पड़ा, कंपैरिजन 1, फिर आपको ये कंपैरिजन करना पड़ा, फिर आपको ये कंपैरिजन करना पड़ा, फिर आपको ये कंपैरिजन करना पड़ा, और फिर आप लोगों को ये कंपैरिजन करना पड़ा, ठीक हो गया। तो टोटल एलिमेंट हमारे पास इधर 6 है, ठीक है। तो ये इसके इंडेक्स नंबर जो है वो आप लोग ऑर्डर में कर लें, ये 7 नहीं है, ये 6 ही रहेगा, आप सिर्फ इंडेक्स नंबर को जो है ऑर्डर में कर दें, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, फेज 1 में कितने कंपैरिजन, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ गए। फेज 2 में अब देखें ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया, अब आपके पास ये एलिमेंट इसके साथ चेक हो रहा है, ये एलिमेंट इसके साथ चेक हो रहा है, ये एलिमेंट इसके साथ चेक हो रहा है, और ये एलिमेंट इसके साथ चेक हो रहा है। तो सेकंड फेज में आप लोगों को कितने स्टेप परफॉर्म करने पड़ गए, 4, ठीक हो गया। इसी तरह थर्ड स्टेप में आप लोगों को ये इसके साथ चेक होगा, C1, ये C2 और ये C3। तो आपको थर्ड फेज में 3 कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ गए। अब फोर्थ फेज जो होगा उसमें आप लोगों के पास ये दोनों कंपेयर होंगे, तो आपके पास जो फिफ्थ फेज होगा उसमें कितने कंपैरिजन होंगे आप लोगों के पास, ओनली 1, और जो फाइनल होगा उसमें आपका कंपैरिजन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे हमने इंसर्शन सॉर्ट में पढ़ा था कि आपके पास आपको नेस्टेड लूप चाहिए होती है अबाउट टू राइट ए सूडो कोड फॉर इंसर्शन सॉर्ट, यानी कि जब आप इंसर्शन सॉर्ट के लिए सूडो कोड लिखते थे तो आप लोगों को नेस्टेड लूप चाहिए होती थी। तो सेम केस जो है वो बबल सॉर्ट में भी है, बबल सॉर्ट में भी आप लोगों को क्या चाहिए, नेस्टेड लूप आप लोगों को परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो जब नेस्टेड लूप आती है तो एक लूप हमारे पास एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। एक्सटर्नल आप लोग कितनी बार चलाओगे, आप लोगों के पास जितने फेजेस हैं, मसलन फॉर p इक्वल टू, आप फेज नंबर 1 से स्टार्ट करोगे, फेज लेस देन आर इक्वल टू n-1, ठीक हो गया, और आपके पास जो है ये फेज प्लस प्लस, ये टोटल फेजेस को शो कर रहा है। ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, हम n से भी लूप चला सकते हैं, n से आप लोग जो है फेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n- वो कर दो, इधर आप 1 कर दो, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल लूप है जो एक कम आपको वो करना पड़ता है, फेज परफॉर्म करना पड़ता है, बिकॉज लास्ट एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी हमारे पास किस फॉर्म में आ जाता है, वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाता है। अब कंपैरिजन का है, कंपैरिजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अब देखें आपका फर्स्ट फेज था, उसको आपको n यानी कि n-1 कंपैरिजन करने पड़ गए, n-1, n-2, n-3, ये आपके कंपैरिजन का वो है, ठीक हो गया। फिर जब हम इसके एल्गो को एवेलुएट करेंगे तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो किस चीज पे बेस कर रही है, फेजेस एंड कंपैरिजन पे, या हम कैसे उसको एवेलुएट करेंगे वो फिर हम आगे जब इसके सूडो कोड को एनालाइज करेंगे तो उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे। अब आपके पास फिर 6 एलिमेंट हैं। अब इसमें रिड्यूसिंग नंबर ऑफ कंपैरिजन, कि आप नंबर ऑफ कंपैरिजन को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। अब इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि हम नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देख लें आप लोग, यहाँ पे आपका जो एलिमेंट है फर्स्ट फेज के बाद 101 अपनी जगह पे आ गया, यानी कि लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो बबल होके अपनी लोकेशन तक पहुंच गया। इसी तरह नेक्स्ट फेज में 77 आ गया, नेक्स्ट में 42 आ गया, और उसके बाद जो है 35, और यहाँ पे आपके पास जो है क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन होगा। तो रिड्यूसिंग नंबर ऑफ जो कंपैरिजन है, अगर आप लोगों को इंसर्शन सॉर्ट याद हो तो उसमें हमने एक कंडीशन लगाई थी
कि अगर वाइल आपके पास i जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड जो a ऑफ i है वो ग्रेटर देन है आपके पास की के, तो अब इसकी बेस पे हम कंपैरिजन को है वो शॉर्ट कर रहे थे, रिड्यूस कर रहे थे। तो सेम केस हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। मे बी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी सारे बबल हों और हमें उसको फर्दर सॉर्ट ना करना पड़े, तो वो काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो आगे आगे हमें एनालिसिस में पता चल जाएगा इसी सॉर्टिंग टेक्निक के। अब यहाँ पे देख लें, एक सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे ऑन द nth बबल अप वी नीड ओनली मैक्स माइनस n कंपैरिजन, और ये वही जो मैंने टेबल बनाया था कि फेस के अंदर कितने कंपैरिजन है तो वो हो जाएगा। तो इधर आप लोग देख लें, अब यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 2 कंपैरिजन करने पड़ गए हैं। 12 35 के साथ कंपेयर हुआ और 35 जो है आपके पास 5 के साथ कंपेयर हुआ। तो 35 जो होगा क्या होगा, वो अपनी एक्चुअल लोकेशन पे जो है एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये हमारे पास जो थे कंपैरिजन को रिड्यूस करने का वो है। अगर आपके पास एरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये 5 12 35 42 77 एंड 101 ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। देन अब क्या होगा, वी वांट टू एबल टू डिटेक्ट दिस एंड स्टॉप अर्ली। अब हमें क्या करना है, हमें इस लूप को सिर्फ एक बार ही स्कैन करना है, यानी कि एक ही इटरेशन परफॉर्म करनी है, इससे ज्यादा हमें नहीं करनी, क्योंकि हमने इसका बेस्ट केस देखना है। अगर एरे जैसे इंसर्शन सॉर्ट में था, आपके पास क्या वो था बेस्ट केस का, कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही बार आपको चेक करना पड़ता था, एक ही इटरेशन परफॉर्म करनी पड़ती थी। और एक इटरेशन में कोई स्वैपिंग नहीं होती, तो इट मींस योर एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। और अगर एक भी स्वैपिंग हो जाती है, एलिमेंट अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, इसका मतलब है आपकी जो एरे है वो अनऑर्डर फॉर्म में है, हमें मजीद उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फर्दर हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपके पास एरे जो है अगर ऑलरेडी सॉर्टेड हो, तो यहाँ से आपको बेस्ट केस भी एनालिसिस मिल सकता है कि आपको कितने बार वो करना पड़ेगा, एन टाइम जो है आप लोगों को, यानी कि एक फेस के अंदर आपको टोटल कितने कंपैरिजन करने पड़ जाएंगे, वो एन है। ठीक हो गया। अब हम इसी एग्जांपल को एनिमेशन से शो करते हैं, यानी कि कुछ एनिमेशन हैं, आप देखें इस डायग्रामेटिकली, मैं साथ आपको इसकी डिस्कस करते हुए भी जाऊंगा कि कौन से यानी कि लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट स्वैप कर रहा है और नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको 3 लोकेशन नजर आ रही हैं, यानी कि आपके पास ये टोटल साइज है, ठीक हो गया, और ये आप लोगों के पास इंडेक्स नंबर हैं ये, और अगर स्वैप डिड स्वैप ट्रू तो इट मींस यू हैव टू परफॉर्म स्वैपिंग। अब स्वैपिंग क्या होती है, स्वैपिंग टेक्निक आप लोग प्रोग्रामिंग में भी पढ़ चुके होंगे कि लेट करते हैं a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू जो है वो 3 है। अब हम ये करना चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम लिखें कि ऐसा सूडो कोड लिखें कि b की वैल्यू जो है ये a में चली जाए और a की वैल्यू जो है वो b में चली जाए। तो आप लोग क्या करोगे, एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन कर लो। अब अगर इसमें 2 है, इसमें 3 है, और आप 2 को इधर शिफ्ट कर दो, 2 इधर आ जाएगा, 3 को आप लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और यहाँ से 2 को वापस। तो ये आपके पास स्वैपिंग प्रोसेस है। स्वैपिंग मीन कि 2 वेरिएबल अपनी वैल्यूज को एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं। ठीक है। अब स्वैपिंग जो है ये कोई बिल्ड इन मॉड्यूल नहीं होता, इसके लिए आपको कोड राइट करना पड़ता है, स्वैपिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक हो गया, जो आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ेगी बबल सॉर्ट में। तो ये आपके स्वैपिंग का रिजल्ट है कि अगर ये ट्रू हुआ तो इट मींस यू हैव टू परफॉर्म स्वैपिंग प्रोसेस, और अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब है आपको स्वैपिंग नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट को कंपेयर किया जा रहा है। कौन से, हमारे पास ये 1 को, इंडेक्स नंबर 1 को कंपेयर करना पड़ रहा है, और लोकेशन हमारे पास ये है जिस पे हमने एलिमेंट को जो है प्लेस करना है। ठीक हो गया। टोटल एलिमेंट का साइज आपके पास क्या है, 8 है। अब ये स्वैप हो गए क्योंकि 98 जो है ये ग्रेटर है 23 से। ठीक हो गया। अब ये कंडीशन ट्रू है, यू हैव टू परफॉर्म स्वैपिंग। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोग देखें
98 ग्रेटर देन 45, कंडीशन अगेन ट्रू, और आपको ये ट्रू हो गई और आप लोगों ने उस पर स्वैपिंग कर दी। ठीक हो गया। उसके बाद इंडेक्स नंबर 3 को अब 98 ग्रेटर देन 14 चेक किया जा रहा है। 98 ग्रेटर देन 14, ये कंडीशन फिर ट्रू है, आपको स्वैप करना पड़ेगा। ये आपके पास जो है 98 स्वैप हो गया। उसके बाद 98 जो है वो 6 के साथ चेक हो रहा है। 98 ग्रेटर देन 6, अगेन कंडीशन इज ट्रू, तो आपको स्वैपिंग करनी पड़ेगी। 98 अब स्वैप हो गया। उसके बाद फिर 98 को आप लोग 67 के साथ चेक करोगे, अगेन कंडीशन ट्रू है, आपको स्वैपिंग करनी पड़ गई। और फिर 98 को जो है आप लोग फिर 33 से कंपेयर करोगे, फिर कंडीशन ट्रू है, और फिर आप लोगों को जो है वो स्वैपिंग करनी पड़ गई। और लास्ट कंपैरिजन पे 98 को फिर 42 से चेक किया जा रहा है, फिर कंडीशन आप लोगों के पास ट्रू है, तो फिर आप लोगों को जो है स्वैपिंग परफॉर्म करनी पड़ गई। अब ये आपका जो है फिनिश फर्स्ट बबल अप, यानी कि पहली इटरेशन कंप्लीट हुई, यानी कि फर्स्ट फेज कंप्लीट, पहला फेज कंप्लीट हो गया। आपको कितने कंपैरिजन करने पड़े? n-1 कंपैरिजन आप लोगों को करने पड़ गए। ठीक हो गया। तो फर्स्ट फेज में n-1, नेक्स्ट फेज में n-2, उससे नेक्स्ट में n-3 कंपैरिजन जो है आप लोगों को परफॉर्म करने पड़ जाएंगे। ये अलहदा बात है कि एरे के कुछ एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड हो तो हम कोई बूलियन वेरिएबल या फ्लैग वेरिएबल यूज करके हम अपने एल्गो को जो है थोड़ा सा चेंज करके फिर हम कंपैरिजन को रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, वो हम करेंगे भी सही। मैं आपको वेरिएंट उसका एक बता दूंगा लूप का। अब इसके बाद है सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज। एट द एंड व्हाट शुड बी, इस फेज के एंड पे क्या होना चाहिए? इस फेज के एंड पे 67 को यहां पे होना चाहिए। ठीक हो गया। अब आप इस प्रोसेस को देखते जाएं। पहले 23 45 से कंपेयर हुआ, नो स्वैप। ठीक है। 45 14 से कंपेयर हुआ, यू हैव टू स्वैप। उसके बाद 45 6 से कंपेयर हुआ, यू नीड स्वैपिंग। फिर 45 67 से कंपेयर हुआ, यू नीड नो नीड ऑफ स्वैपिंग, क्योंकि 45 जो है वो ज्यादा नहीं है 67 से। 67 33 से कंपेयर हो रहा है, यू नीड स्वैपिंग। ओके, अब 67 जो है 42 से कंपेयर हो रहा है तो यू नीड स्वैपिंग। अब आप देखें आपके जो सेकंड फेज है इसका एंड हो गया है और आपके पास सेकंड एलिमेंट जो है वो भी बबल होकर अपनी लोकेशन तक पहुंच चुका है। ठीक हो गया, ये सेकंड फेज का वो था। अब हमारे पास है थर्ड फेज। थर्ड फेज फिर हम स्टार्ट करेंगे उसी तरह 23 14 से यू नीड स्वैपिंग। ओके, अब 23 6 से कंपेयर हो रहा है, यू नीड स्वैपिंग। अब 23 45 से कंपेयर हो रहा है और 45 चूंकि ग्रेटर है 23 से, देयर इज नो नीड टू स्वैप दीज वैल्यू। ठीक है। ओके, अब 45 जो है 33 से कंपेयर हो रहा है, अगेन यू नीड स्वैपिंग। फिर 45 जो है 42 से कंपेयर हो रहा है, अगेन यू आल्सो नीड स्वैपिंग। ओके, एट द एंड ऑफ थर्ड फेज अगेन यू बबल न्यू एलिमेंट विच इज 45। आप लोगों ने फिर एक और एलिमेंट को बबल किया जो 45 है। ठीक है। अब इसके बाद है फोर्थ में 14 फिर 6 से कंपेयर हो रहा है, स्वैप। 14 जो है वो फिर आपके पास 23 से कंपेयर हो रहा है, अगेन यू नीड क्या होगा इधर? नो स्वैप। आपको स्वैप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 23 ऑलरेडी ग्रेटर है। ओके, अगेन 23 कंपेयर विथ 33, नो नीड ऑफ स्वैपिंग। और फिर 33 कंपेयर हो रहा है 42 के साथ, नो नीड ऑफ स्वैपिंग। अब आप देखें इस फेज में 42 जो था वो ऑलरेडी अपनी एक्चुअल लोकेशन पे पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी हमें 3 कंपैरिजन जो है वो परफॉर्म करने पड़ रहे हैं और इस चीज को हमने रिमूव करना है और इसी चीज को, इन्हीं कंपैरिजन को जो है हमने रिड्यूस करना होगा। किसके थ्रू करेंगे? थ्रू ए बूलियन वेरिएबल और यू कैन से ए वेरिएबल
जो आपकी सॉर्टिंग हमें बताए कि सॉर्टिंग फर्दर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और बूलियन वेरिएबल कौन सा होता है? विच होल्ड आइदर टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। ठीक हो गया। तो अब इस फेज में जो हमारा फोर्थ फेज गुजरा है, इस फेज में 42 ऑलरेडी अपनी एक्चुअल लोकेशन पे पड़ा हुआ था और हमने एक्स्ट्रा कंपैरिजन किए हैं और इसी चीज से हमने अवॉइड करना होगा। उसके बाद आपके पास है फिफ्थ फेज में 6 और 14 कंपेयर हुए, नो स्वैप। 14 एंड 23 कंपेयर हुए, नो स्वैप। 23 एंड 33 कंपेयर हुए, नो स्वैप। अब फिर देखें आप लोगों के पास, तो इन दोनों केसेस में 30, जब हम 33 को कंपेयर किया है और 42 को जो बबल करने के लिए हमने जो फेजेस चलाए हैं, इसमें जितने भी कंपैरिजन थे ये सारे हमारे पास एक्स्ट्रा कंपैरिजन थे। ठीक है। और इसके बाद जो है ये फिफ्थ फेज का एंड हो गया। अब वी डिड नॉट डू एनी स्वैपिंग फर्दर। क्यों? अब हम इनको क्या चेक करें, ये जो 3 है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपनी एक्चुअल लोकेशन पे पड़े हुए हैं। अब नॉर्मल तो हम स्किप कर लेते हैं, लेकिन हमारे सूडो कोड में जो इंस्ट्रक्शन हो उनको भी इन चीजों से यानी कि एक्स्ट्रा कंपैरिजन से जो है अवॉइड करना होगा। यानी कि हम सूडो कोड ऐसा डिजाइन करेंगे कि अगर इस तरह के एक्स्ट्रा, अगर आपको एरे सॉर्टेड मिल जाती है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा जो कंपैरिजन है उसके परफॉर्म करने की जरूरत नहीं ना पड़े। तो ये चीज हमने अपने सूडो कोड में जो है वो इंक्लूड करनी होगी। ओके, ये दिस वन इज सेकंड एग्जांपल ऑफ बबल सॉर्ट। अब इसमें आप लोग देख लें, सिंपल, ये आपके पास एरे है, ये फेज 1 है, फर्स्ट फेज, और यहां पे आप लोग इसको फर्स्ट पास भी कह सकते हो। ये फर्स्ट पास है। पहले 2 एंड 9 कंपेयर हुए, क्या होगा? स्वैपिंग हो जाएगी और 9 अपनी लोकेशन पे आया हुआ है। फिर 5 और 9, फिर 9 स्वैप हो गया 5 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 8 के साथ और फिर 1 के साथ। तो अब आप लोग देखें, ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट पास या फर्स्ट फेज जो 9 था वो बबल होके अपनी एक्चुअल लोकेशन तक जो है वो पहुंच चुका है। अब यहां पे आ जाएं सेकंड पास में, फिर 2 और 5 कंपेयर हुए, 5 ऑलरेडी अपनी लोकेशन पे था। अब ये वाली जो एरे है ये इसका स्टार्ट बनेगी सेकंड फेज का। ऐसे आप लोग इस तरह एरो करेंगे, ठीक है, हर फेज के स्टार्ट में, और हर स्टेप के एंड पे आप लोगों ने एरे का स्ट्रक्चर दोबारा बनाना होगा ताकि आपको पता चले कि अब जो इसकी अपडेटेड वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं। ठीक है। अब 4 5 के साथ कंपेयर हुआ, 5 8 के साथ कंपेयर हुआ, 1 8 के साथ हुआ। तो एट द एंड ऑफ सेकंड फेज आपको 8 जो है वो आपको एक्चुअल लोकेशन तक जो है वो मिल गया है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है थर्ड फेज, थर्ड पास, इसमें क्या होगा? 2 4 के साथ कंपेयर हुआ, 4 5 के साथ कंपेयर हुआ, 1 5 के साथ। तो थर्ड फेज के एंड पे आप लोगों को क्या मिल गया? 5 जो है वो अपनी एक्चुअल लोकेशन तक मिल गया। और फोर्थ फेज में क्या हो रहा है? 2 फिर 4 के साथ चेक हो रहा है, 1 4 के साथ चेक हो रहा है और 4 आपको एक्चुअल लोकेशन तक जो है वो मिल चुका है। और आप इधर से एरो भी निकालें, ये देखें, ये इसका स्टार्ट बना और ये जो आपका स्टेटस है एरे का वो आपके फोर्थ फेज का वो बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो एंड होगा वो आपके लास्ट फेज का जो है वो स्टार्ट बन जाएगा। फिर तो अब 1 और 2 को कंपेयर करें तो 2 जो है वो ऑलरेडी अपनी एक्चुअल लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो ये कंपैरिजन भी आप लोगों का जो था वो एक्स्ट्रा था जो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो अब आप कंपैरिजन को देखें, टोटल एलिमेंट जो आपके पास हैं, n है, और n कितने एलिमेंट है हमारे पास? 6। और फेजेस क्या होंगे? n-1। और कंपैरिजन क्या होंगे ये हमने देखना है। अब फेज 1 था, आपको कितने कंपैरिजन करने पड़े? 1 2 3 4 5, आपको 5 कंपैरिजन करने पड़े। ठीक है। फेज 2 में कितने कंपैरिजन? 4, 3 में 3 और 4 में 2 और 5 में 1। ठीक हो गया। तो ये आपके पास, ये तो उसका जनरल डिस्क्रिप्शन है कि बबल सॉर्ट का जो आपके पास होगा
जो वर्स्ट केस होगा बबल सार्ट का, लाइक इंसर्शन सार्ट, इसके जो आपकी कम्प्लेक्सिटी होगी वो थीटा या बिग ओ एन स्क्वायर होगी। ठीक है, ये उस केस में जब आपके पास कंप्लीटली जो एरे है आपके पास अनसॉर्टेड यानी कि रिवर्स ऑर्डर में पड़ी हुई हो, तो फिर आप ये बिग ओ ले लेंगे। ठीक है, अगर उसके कुछ एलिमेंट सॉर्टेड हैं और हमारे सूडो कोड में ये चीज लिखी हुई है कि हमें एक्स्ट्रा कंपैरिजन से अवॉइड करना है, तो यहाँ पे आप लोग थीटा एन स्क्वायर भी प्लेस कर सकते हो फॉर वर्स्ट केसेस। ओके, नो व्हाट इज एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट, यानी कि हाउ वी राइट एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट। ये आप लोग नोट कर लें कि बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम कैसे है। देखें, ये आपके एल्गोरिथम का नेम, और ये आप लोगों के पास जो है ये लूप है फॉरवर्ड, एक्सटर्नल लूप है, किस पर्पस के लिए, टोटल फेजेस के लिए। ये टोटल फेजेस की लूप है कि आपको कितने फेजेस परफॉर्म करने हैं, ये उसको पॉइंट करेगी। ठीक है, अब हर फेज के अंदर अब देखें आप लोगों के पास ये कंपैरिजन है, यानी कि आप एक रिवर्स लूप चला रहे हैं जो उसके ए की लेंथ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि अगर उसमें जितने एन एलिमेंट हैं या जितने भी हैं, और i+1 तक ये लूप चलेगी, और फिर आप लोगों ने यहाँ पे स्वैपिंग करनी है। ये स्वैपिंग है, ये इंटरनल लूप है, और इंटरनल लूप आपको किस चीज को पॉइंट करेगी, कंपैरिजन के लिए, ये कंपैरिजन के लिए होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे यूजिंग ए बुलियन वेरिएबल फ्लैग, फ्लैग जो है, अब कोई भी नाम रखना चाहें आप लोग, इधर फ्लैग भी रख सकते हैं, वेरिएबल बूल भी रख सकते हैं। ठीक है, बूल 1 एक वेरिएबल है। अब ये इसकी बेस पे हमने डिसीजन करना है कि हमारे पास एरे जो है वो सॉर्ट हो चुकी है और हमें एक्स्ट्रा जो कंपैरिजन है वो परफॉर्म नहीं करने, इसका डिसीजन हम इस वेरिएबल की बेस पे करेंगे। ठीक हो गया। अब इसकी बेस पे हम कैसे करते हैं, देखें आप लोग, इफ नो स्वैपिंग अकर देन वी नो दैट द कलेक्शन इज ऑलरेडी, कलेक्शन में यानी कि आप यहाँ पे एरे भी ले सकते हैं या उसको आप कलेक्शन भी कह सकते हैं कि एरे जो है आपकी वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो फ्लैग है इसकी वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि अगर ये वैल्यू चेंज नहीं हुई, चेंज कब होगी, जब कोई एक स्वैपिंग हो जाएगी, यानी कि एक कोई कंपैरिजन अकर हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, और जब ये चेंज होगा फिर हम फाइनली इसको चेक करेंगे कि अगर ये चेंज हो गया है तो इसका मतलब अभी तक सॉर्टिंग अकर हो रही है, स्वैपिंग हो रही है और हमें एक्स्ट्रा फेस करना है। लेकिन जब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी तो फिर क्या होगा, इसका मतलब है सॉर्टिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, आपकी एरे जो है वो सॉर्ट हो चुकी है, और हमारे जो एक्स्ट्रा स्टेप आ रहे हैं उसमें हमें कोई भी कंपैरिजन परफॉर्म करने की जो है वो जरूरत नहीं है। तो उसका डिपेंड जो होगा वो आपके इस वेरिएबल पे होगा, फ्लैग पे। ये आपका एक बुलियन वेरिएबल है। अब आप बबल सॉर्ट की जो रन टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो आप देखेंगे। ठीक है, ये उसी का एल्गो है हमारे पास। आप लेट करें कि ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसकी कास्ट है C1, और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास कितने टाइम के लिए चल रही है, लेट करते हैं ये n टाइम या n+1 टाइम या n-1 टाइम के लिए ये एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक हो गया। उसके बाद ये नेस्टेड लूप है, इसकी कास्ट C2 है, और ये आपके पास कंपैरिजन है, इसकी कास्ट C3 है, और ये आप लोगों के पास जो है स्वैपिंग का वो है, वैल्यूज को स्वैप किया जा रहा है, तो इसकी कास्ट हम ले रहे हैं C4। अब ये जो आपके पास है कि C1 और इनटू n+1, तो ये आपके पास एक्सटर्नल लूप को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब एक्सटर्नल लूप आपके पास कितनी बार के लिए एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ये नॉर्मली अभी हमने देखा था कि अगर n6 होता था तो हमें कितने फेजेस परफॉर्म करने पड़ते थे, 5। तो आप लोग इस प्लस की जगह पे आप लोगों ने माइनस को यूज करना है। ठीक हो गया। आपको n-1 जो है वो फेजेस परफॉर्म करने हैं, तो एक्सटर्नल लूप आपकी इतने टाइम चलेगी। अब चूंकि ये नेस्टेड है, ये वाला पोर्शन जो है C2, यहाँ पे आप लोग देख लें, C2 जो वो है रेफर कर रहा है किसको, आपकी नेस्टेड लूप को। तो आपके पास जो है ये सिग्मा नोटेशन के थ्रू आप प्रेजेंट करोगे कि हर, जैसे आप लोग देख लें कि आपके ये पास ये टोटल एलिमेंट हैं, ये आप लोगों का जो है वो फेज नंबर हो गया,
और इतने आपके पास एक्स्ट्रा जो कंपैरिजन है, 1 जो है वो आपके लास्ट कंपैरिजन जो कंडीशन फॉल्स होती है, ये 1 उसको प्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस समेशन को भी यूज कर सकते हैं, सिग्मा नोटेशन को भी यूज कर सकते हैं फॉर नेस्टेड लूप। और इसी तरह आपके पास अब ये भी तो नेस्टेड पार्ट में आ रहा है, आपके पास ये जो कंपैरिजन है जिसकी कास्ट जो है वो C3 है, ये भी नेस्टेड फॉर्म में है। अब चूंकि ये नेस्टेड फॉर्म में है, अब आप लोग यहाँ पे देख लें, इसके भी वही n-y का वो आएगा। इधर +1 जो था वो क्या था, वो एक्स्ट्रा वो था। जब लास्ट टाइम आपका कंडीशन चेक होती है ना, एक्स्ट्रा जब फॉल्स होती है तो ये 1 उसको प्रेजेंट करता है। जब लास्ट टाइम आपकी इफ स्टेटमेंट की कंडीशन फॉल्स हो रही होती है तो ये 1 उसको प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये आपके टोटल आपके वो हो गए कि आप कंपैरिजन कितनी बार कर रहे हो, और ये आपके पास हो गए टोटल स्वैपिंग। यहाँ पे हमने वर्स्ट केस लेना है कि हमें n-i जो है वो कंपैरिजन जो है, यानी कि वो जो स्वैपिंग है वो परफॉर्म करनी पड़ रही है। ठीक है, अब आप इन तमाम कास्ट को ऐड करें। अब यहाँ पे जो है कॉमन, आप इसको कॉमन ले लें। ये पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप इसको कॉमन ले लें, इस फैक्टर को, इन तीनों को आप कॉमन लेंगे तो आपके पास बच जाएगा C2 एंड C4, ये C3। ठीक है, ये C2 C3 एंड C4, और इस पे आप जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास θn आ जाएगा। ठीक हो गया, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आप लोग वही समेशन जो अरिथमेटिक सीरीज हमने पढ़ी थी सीक्वेंस की, अरिथमेटिक सीक्वेंस की, ये उसके मुताबिक आप इसका रिजल्ट लिख देंगे। और जब आप इस पे थीटा अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के ऊपर तो आपको ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट मिलेगा वो n² का मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बबल सॉर्ट की जो रन टाइम कम्प्लेक्सिटी है फॉर नेस्टेड लूप वो क्या होगी, θn² होगी। और बेस्ट केस के लिए क्या होगा, वो आपके पास जो है θn हो सकता है, बट जब आप लोग वो बुलियन वेरिएबल फ्लैग यूज करोगे और फिर आप इसको दोबारा जो है वो सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लें, ये n² डिवाइडेड बाई 2 और कंपैरिजन और एक्सचेंज, ये n², ये हर सॉर्टिंग टेक्निक में, जैसे हमने इंसर्शन में भी पढ़ा था, क्योंकि आपके जो कंपैरिजन स्टेटमेंट्स होती है ना वो आपको कंफर्म नहीं होती, कि वो सिर्फ वर्स्ट केस में हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको इंसर्शन में बताया था कि आपकी एरे जो है बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में पड़ी हो, आप असेंडिंग में डेटा को अरेंज करना चाहते हैं और आपकी एरे डिसेंडिंग में पड़ी हुई है, तो फिर आप लोग कह सकते हो कि आपको n² कंपैरिजन और n² जो है आपको स्वैपिंग करनी पड़ेगी। बट अगर कुछ एलिमेंट पहले से सॉर्टेड हैं, कुछ नहीं है, तो आप लोग उसके लिए जो एवरेज केस लोगे वो n²/2 होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो आप हमेशा बबल सॉर्ट में, इंसर्शन सॉर्ट में, अगर वो अब वर्स्ट केस डिस्कस करना चाहते हो तो फिर n² ले लिया करो, और उस केस में जब आपके पास एरे जो है बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में पड़ी हो। ठीक है, और अगर वो रिवर्स ऑर्डर में नहीं है, कुछ एलिमेंट सॉर्टेड हैं कुछ नहीं है, तो फिर आप लोगों ने n² डिवाइडेड बाई 2 और n² डिवाइडेड बाई 2 फॉर एक्सचेंजेस आप लोगों ने लेनी है स्वैपिंग के लिए। ओके, दिस वाज द एंड ऑफ बबल सॉर्ट। नो, कम टू सिलेक्शन सॉर्ट। व्हाट इज सिलेक्शन सॉर्ट? सिलेक्शन सॉर्ट जो है, अब इसमें इसका आइडिया हम डिस्कस करते हैं कि आपको पहला स्टेप क्या करना पड़ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे। हमने हर फेज में क्या करना है, हर इटरेशन में स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है। अगर वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया तो हम उसको स्टार्ट में रख देंगे। ठीक है, अब जैसे ये आपके पास एरे है, इसमें 3 2 1 8 है। अब पहला फेज जो होगा, आप अपनी एरे को यहां से स्कैन करेंगे यहां तक। ठीक हो गया, लेट आप यही करेंगे कि दिस वन इज, ये फेज 1 में हमने किसको लेट किया कि स्मॉल क्या है, मेन वैल्यू कौन सी है, 3। ठीक हो गया, और 3 क्या है, एरे का नाम ए है, तो 3 जो है a ऑफ 1 है। ठीक हो गया, फेज 2 में हम क्या करेंगे, फेज 2 में हम लेट करेंगे कि मेन वैल्यू जो है वो a ऑफ 2 है।
ठीक हो गया। फेज 3 में हम क्या करेंगे, फेज 3 में हम ये देखेंगे कि लेट करते हैं कि मिन वैल्यू जो है वो आपके पास ए ऑफ 3 है। ठीक हो गया। अब यहां पे देखें, लेट तो हमने किया कि मिन जो है वो आपके पास 3 है, स्मॉल वैल्यू 3 है, लेकिन अब इस स्मॉल वैल्यू को हम इससे आगे वाले तमाम एलिमेंट के साथ भी चेक करेंगे कि हो सकता है कि इनमें से भी कोई एलिमेंट जो है वो स्मॉल हो, और अगर इनमें से कोई एलिमेंट स्मॉल होता है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको इसकी लोकेशन पे ले आएंगे 1, और इसको जो है उसकी लोकेशन पे ले लेंगे 3। आपके पास ये फॉर्म होगी। ठीक हो गया। फिर सेकंड फेज में आप लोगों ने इस 2 को लेट करना है कि ये आप लोगों की मेन वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है। अब इसको फिर आपने फिर आगे चेक करना है कि हो सकता है इनमें से कोई भी और स्मॉल वैल्यू हो, तो फिर क्या करना पड़ता है आपको, वो वैल्यू मसलन यहाँ पे अगर होता है 0 और 0 इससे स्मॉल है, लेट करते हैं। ठीक है। अब इसको या तो 12 कर दो, सिंपल। अब 12 है, इससे जो 3 है वो स्मॉल है, तो हम 3 को क्या करेंगे, 3 को इस 12 की जगह पे ले आएंगे और 12 को जो है वो 3 की जगह पे ले जाएंगे। ये मैंने एक आपको रफ से एक एग्जांपल समझाई है कि आपके सिलेक्शन स्टार्ट का क्या प्रोसेस है। हर फेज के स्टार्ट में आपने एक एक एलिमेंट को स्मॉल कंसीडर करना है एंड देन चेक दैट एलिमेंट विद नेक्स्ट कमिंग, जो है उसकी नंबर, उसी के इंडेक्स नंबर से आगे आने वाले जो एलिमेंट होंगे उनके साथ आप लोगों ने उसको कंपेयर करना होगा, और अगर उससे कोई स्मॉल वैल्यू उसको मिल जाती है तो आप लोग उनको स्वैप कर देंगे। तो इसको हम सिलेक्शन सॉर्ट इसलिए कहते हैं कि आप लोग जब हर फेज में आप अपने एरे को स्कैन करते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, उनमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, स्मॉलेस्ट वैल्यू को जो है वो सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक हो गया। सेकंड में ये अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक्सचेंज इट विद द एलिमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन। ये फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं। सेकंड फेज होगा तो सेकंड पोजीशन, थर्ड फेज होगा तो थर्ड पोजीशन के साथ एक्सचेंज होगा। फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड एक्सचेंज इट एलिमेंट विद द सेकंड पोजीशन, जो अभी मैंने बात की। ठीक है। एंड दिस प्रोसेस विल रिमेन कंटिन्यू अंटिल योर होल एरे इज सॉर्टेड, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक आपकी पूरी एरे जो है वो सॉर्ट हो जाती है। ठीक हो गया। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है इस आइडिया का, रनिंग टाइम डिपेंड ऑन ओनली स्लाइटली ऑन द अमाउंट ऑफ ऑर्डर इन द फाइल। और ये तो वही बात है कि फॉर एग्जांपल अगर आप रिवर्स ऑर्डर में आ जाते हैं तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर आपको पहले से सॉर्टेड एरे मिल जाए तो फिर क्या इफेक्ट होगा। और ये चीजें जो है हमने बबल सॉर्ट में भी और प्लस हमने जो है इंसर्शन सॉर्ट में भी डिस्कस की थी कि क्या कम्प्लेक्सिटी पे क्या फर्क पड़ जाता है अगर आपके एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो, यानी फुली सॉर्टेड पड़ी हो, फुली रिवर्स ऑर्डर में पड़ी हो, या पार्शली सॉर्टेड हो और पार्शली जो है वो आपके पास अनसॉर्टेड फॉर्म में पड़ी हो, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है लाजमी बात है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ कंपैरिजन पे, और नंबर ऑफ कंपैरिजन इंक्रीज या डिक्रीज होंगे तो कम्प्लेक्सिटी जो है वो आपके सॉर्टिंग एल्गोरिथम की ऑटोमेटिकली जो है वो इफेक्ट होगी। तो ये एक मैकेनिज्म था सिलेक्शन सॉर्ट का कि ये कैसे वर्क करती है। अब आप लोग यहाँ पे देख लें, अब आप लोग जो है, अब आप लोग इस एग्जांपल में देखें, जो स्टार्ट वैल्यू है, ये तमाम फेजेस को मैं पहले कंप्लीट कर लूं। ये फर्स्ट फेज है। इस फेज में आप लोगों को कौन सी वैल्यू मिली है, स्मॉल वैल्यू, ये मेन आपको मिली है। ठीक है। इस फेज में अब देखें, फेज 1 में फेज नंबर कर दें आप लोग, ये टेबल बना लें, और जो आप लोगों ने लेट किया वो, और जो आप लोगों ने फाउंड की वो कौन सी वैल्यू थी। ठीक हो गया। फेज नंबर 1 में आप लोगों ने लेट किया कि 8 इज मीन, 8 को लेट किया कि दिस वन इज मीन, फिर आप कंपेयर करते रहे और आप लोगों को फाइंड कौन सा हुआ, 1। ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, एक्शन किया था आप लोगों का स्वैप 1 एंड 8, 1 और 8 को आप लोगों ने स्वैप कर दिया। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं 1 जो है वो इस लोकेशन तक पहुंच चुका है, 8 जो है वो इस लोकेशन तक पहुंच चुका है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड फेज होगा। सेकंड फेज में आप लोगों ने जो लेट किया वो 4 था, कि ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है। और
जो आप लोगों ने फाइंड किया वो था 2, जो आप ये सर्कल में देख सकते हैं, रेड सर्कल में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक्शन स्वैप करेंगे, किसको, 2 एंड 4 को। 2 एंड 4 को स्वैप किया तो आप लोग देख सकते हैं 2 जो है ये 4 की जगह पे आ गया और 4 जो है ये 2 की जगह पे जो है ट्रांसफर हो गया है। फेज 3 में क्या हुआ, फेज 3 में आप लोगों ने जो लेट किया कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 6 है और जो आप लोगों ने फाइंड की वो 3 है। तो अब आप लोगों का एक्शन क्या होगा, स्मॉल वैल्यू तो मिल गई है, तो आप लोग क्या करोगे, स्वैप 6 एंड 3। तो आप यहां पे नोट कर सकते हैं 3 जो है वो 6 वाली लोकेशन पे चला गया और 6 जो है वो 3 वाली लोकेशन पे, 3 6 की लोकेशन पे और 6 जो है वो 3 की लोकेशन पे चला गया। अब आ जाते हैं फेज 4 पे। फेज 4 में क्या हुआ, फिर फेज 4 में जो है आप लोगों ने लेट किया 9 इज स्मॉल, 9 इज स्मॉल, और जो आप लोगों को फाइंड हुआ वो था 4। तो अब क्या स्वैप हुआ, 4 9 की जगह पे चला गया, 9 4 की जगह पे आ गया। तो आप लोगों ने स्वैप जो किया है वो किसको किया है, 4 एंड 9 को आप लोगों ने जो है स्वैप कर दिया है। और अब आप लोग यहां पे देखें फर्दर फेजेस के लिए, पहला है फेज नंबर और लेट आप लोगों ने जो किया मिनिमम और फाउंड, और आप लोगों का एक्शन क्या था, ठीक हो गया। फेज नंबर हमारा चल रहा है 5। आप लोगों ने जो लेट किया वो 9 था कि दिस वन इज मिनिमम, और आप लोगों को जो फाइंड हुआ वो 6 था। तो एक्शन क्या था, स्वैप 6 एंड 9, 9 एंड 6 को स्वैप कर दोगे। फेज 6 पे क्या हुआ, आप लोगों ने लेट किया फिर अगेन 9 को कि 9 इज योर मिनिमम नंबर, और आप लोगों को फाइंड हुआ 8। आप लोगों ने स्वैप किया 8 एंड 9 को, 8 एंड 9 को स्वैप कर दिया, ठीक हो गया। और लास्ट 7 फेज में आप लोगों ने लेट भी 9 को किया और आपको फाइंड भी 9 ही हुआ। तो यहां पे हमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि 9 जो है वो ऑलरेडी अपनी ही लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो दिस वाज द एंड ऑफ सिलेक्शन स्टार्ट। कि सिलेक्शन स्टार्ट का मैकेनिज्म कैसे, यानी उसकी वर्किंग कैसे हुई। तो हर फेज के स्टार्ट पे आप लोगों ने जो फेज नंबर होगा, अगर फेज 1 है तो फर्स्ट नंबर वाले को लेट करना है मिनिमम, अगर फेज है 2 तो आपने सेकंड नंबर वाले को लेट करना है मिनिमम, और अगर फेज है 3 तो आपने थर्ड नंबर वाले एलिमेंट को मिनिमम कंसीडर करना है, अगर फेज है 4 तो आपने फोर्थ नंबर वाले एलिमेंट को जो है वो मिनिमम कंसीडर करना है। और दिस प्रोसेस विल रिमेन कंटिन्यू अनटिल द एंड ऑफ योर जो है एरे की सॉर्टिंग के साथ, या आपके जो फेजेस हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते। तो ये हमारे पास जो मैकेनिज्म था ये सिलेक्शन सॉर्ट का था। ओके, नो कि इसका एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा, कि सिलेक्शन सॉर्ट का हम सूडो कोड कैसे राइट करेंगे, तो वो आपको यहां से नजर आ रहा होगा। देखें आप लोग कि सबसे पहले आप लोग लेंथ फाइंड कर दें कि व्हाट इज लेंथ ऑफ योर एरे, ठीक है ना भी करें तो आप लोग यहाँ पे इधर आप एन रिट्रीव भी कर सकते हैं, यानी कि ये प्रोसीजर है, सब एल्गो है, आपका एल्गोरिथम है, तो ये पैरामीटर रिसीव भी कर सकता है। जैसे एरे को रिसीव कर रहा है तो आप लोग जो एन को जो है वो भी रिसीव कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहां इस केस के लिए जो आपके पास एरे का साइज है वो है 7, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक हो गया। अब ये आपके पास जो लूप है ये फेजेस के लिए है कि आप लोगों को फेजेस परफॉर्म करने हैं, और आपने पिछली एग्जांपल में नोट किया होगा जब 9 स्टार्ट हो जाता है तो एक्स्ट्रा फेज हमें परफॉर्म नहीं करना पड़ता, तो इसलिए एक फेज कम हो गया जो लास्ट वाला होगा। अब हर फेज के स्टार्ट में आप लोगों ने, जैसे अब फेज 1 था, और फेज 1 का मतलब ये है कि आपके पास जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और इस केस में जो आपकी पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि आप लोगों ने स्मॉल वैल्यू किसको लेना है, जे को, लोकेशन हम ले रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स नंबर उसका ले रहे हैं तो जे। और अगर आप एलिमेंट लेना चाहते हैं तो फिर आप लोग ये लिख सकते हो उसके स्मॉल जो है वो इक्वल हो जाएगा ए ऑफ जे के।
तो आप दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि उसका इंडेक्स भी स्टोर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को भी एज स्मॉलेस्ट जो है वो आप लोग स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों ने नेस्टेड लूप चलानी है फॉर कंपैरिजन। फॉर कंपैरिजन आप लोगों ने लूप चलानी है। अब आप लोग देखें कि हमने इसको j+1 से क्यों स्टार्ट किया। जब आपका फेज 1 होता है, जब आप इसको मिनिमम कहते हैं, तो आप लोग इसकी चेकिंग नेक्स्ट लोकेशन से स्टार्ट करते हो। यानी कि फेज 1 के लिए 2 से स्टार्ट करोगे, फेज 2 के लिए 3rd से स्टार्ट करोगे, फेज 3 के लिए 4th लोकेशन से स्टार्ट करोगे, फेज 4 के लिए 5th लोकेशन से स्टार्ट करोगे, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा। तो ये j+1 जो है ये आपका स्टार्ट है नेक्स्ट एलिमेंट से, क्योंकि वो तो करंट को तो हम कह चुके हैं कि दिस वन इज मिनिमम। हमने उसे आगे चेक करना है कि कोई अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें मिल जाती है तो देन हम जो है उसको स्वैप कर लें, और n तक हम लास्ट एलिमेंट तक चेक करते हैं। तो ये n तक लूप चलेगी जितने लेंथ है। अब यहां पे आप लोगों ने चेक करना है, ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, देखें आप लोग, और स्मॉलेस्ट क्या है, ये आप लोगों का इंडेक्स है जो आप लोगों ने स्टोर किया हुआ है। इफ a ऑफ i, तो अब ये a ऑफ i हो जाएगा, यानी कि a ऑफ i क्या लेस है a ऑफ स्मॉलेस्ट से। अब i की वैल्यू अगर स्टार्ट में है 2, ठीक है, और j की वैल्यू थी 1, तो आपके पास हो जाएगा a ऑफ 2 क्या लेस है a ऑफ स्मॉलेस्ट में क्या था, आपके पास j था और j में है 1, तो क्या ये इससे कम है। ठीक है, a ऑफ 2 क्या इससे कम है स्मॉलेस्ट में। स्मॉलेस्ट में आप लोग j को रख चुके हो, j की वैल्यू स्टार्ट में क्या थी 1। अगर ये इससे कम है क्या होगा, तो आपका स्मॉलेस्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, वो i हो जाएगा नेक्स्ट लोकेशन। अब जैसे 8 4 के साथ चेक हुआ, ओके, तो इस केस में जो स्मॉलेस्ट हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 2। फिर दोबारा चेक होगा, ये 4 चेक होगा कि इससे भी कोई स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे 2 पे आके ये फिर इसको स्मॉलेस्ट मिलेगा, तो फिर स्मॉलेस्ट का इंडेक्स क्या हो जाएगा 5। ठीक हो गया। फिर ये 5 वाला जो है चेक होगा आगे कि क्या इससे भी कोई स्मॉलेस्ट है, तो 3 भी नहीं है, 1 इससे स्मॉलेस्ट है, तो उसका इंडेक्स नंबर जो 7 है वो स्मॉलेस्ट में आ जाएगा। और देखें जब लूप खत्म होगी तो आप लोग a ऑफ j में कौन सी वैल्यू रख रहे हो, a ऑफ 1 में आप लोग जो है a ऑफ 7 रख रहे हो, और 7 आप यहां पे नोट कर सकते हैं, ये देखें। ठीक हो गया, तो ये वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली इसमें जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो ये तो था हमारे पास इसका वर्किंग प्रोसेस कि आपके पास सिलेक्शन एल्गोरिथम जो है वो कैसे वर्क करेगा। आपको एक एक्सटर्नल लूप चाहिए जो आपके फेजेस को प्रेजेंट करेगी कि टोटल कितने फेजेस आप लोगों ने परफॉर्म करने। हर फेज के स्टार्ट में आप लोगों ने उसी फेज नंबर वाले एलिमेंट को मिनिमम ले लेना है कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, चाहे आप उसका इंडेक्स नंबर लें चाहे आप लोग उसकी वैल्यू को लें, इट्स योर चॉइस। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों ने नेस्टेड लूप चलानी है। नेस्टेड लूप जो है वो कंपैरिजन के लिए चलेगी। अब चूंकि आपको पता है कि आप लोग का जो करंट एलिमेंट है इसको आप लोग स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर चुके होते हो, तो अब हमने इसका जो कंपैरिजन करना होता है वो नेक्स्ट वैल्यू से करना होता है, और नेक्स्ट वैल्यू के लिए फिर हमें जो i की जो लूप है वो j+1 से स्टार्ट करनी पड़ती है। तो j+1 इसका मतलब है कि अगर मैं लोकेशन नंबर 1 पे हूं, उसको मिनिमम कह रहा हूं, तो मैं सर्चिंग 2 से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं 5th लोकेशन पे हूं तो मैं सर्चिंग जो है मिनिमम एलिमेंट की सर्चिंग जो है वो 6 लोकेशन से स्टार्ट करूंगा। तो ये आपके नेस्टेड लूप का जो है वो स्टार्ट है। और अब इसके बाद जो है इसका एनालिसिस कैसे होगा सिलेक्शन स्टार्ट का, वो आप यहाँ पे अब आप इसके एनालिसिस में देखें, ये आपकी एक्सटर्नल लूप है, इसकी कास्ट हम लेट कर रहे हैं C1 है। ठीक है, इसकी कास्ट हमारे पास है C1। नेक्स्ट की जो कास्ट हमारे पास है वो C2। ठीक हो गया। और नेक्स्ट इसकी जो इंटरनल लूप चल रही है उसकी कास्ट C3, इसकी कास्ट जो है वो C4। ठीक हो गया। और ये जो आप असाइन कर रहे हो स्मॉलेस्ट के इंडेक्स, इसकी C5, और ये जो आप चेंज कर रहे हो इसकी कास्ट जो है वो C6 है। ठीक हो गया। अब आपने ये देखते हैं कि ये लूप यानी कि हर स्टेटमेंट जो है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, कितनी बार वो अपने आपको प्रोसेस में लाएगी, तो वो आपको नंबर ऑफ टाइम का पता चल जाएगा।
अब यहाँ पे ये जो पहली स्टेटमेंट थी ना, ये कास्ट, आप इसके एरो को वो कर ले, मैं दोबारा एरो शो कर देता हूं, आप लोग देखें कि ये लेंथ की जो है ये C1 है, ये फर्स्ट लाइन की, इसकी कास्ट C2 है, इसकी कास्ट C3 है, इसकी कास्ट C4 है, ठीक है, और इसकी कास्ट जो है C5 है, इसकी कास्ट जो है वो आपके पास C6 है। ठीक हो गया। अब चूंकि ये भी तो असाइनमेंट हो रही है तो इसकी कास्ट भी वही रिपीट होगी, वह भी आपको इस एनालिसिस में पता चल जाएगा। तो अब आप पहले देखें कि ये स्टेटमेंट जो है ये 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये इसके नंबर ऑफ टाइम 1, और ये आपके पास एक्सटर्नल लूप है जो एंड टाइम परफॉर्म होती है और फेजेस के लिए परफॉर्म होती है। ठीक है, और ये आपके पास जो है कंपैरिजन के लिए है, ये आप लोगों की इंटरनल लूप है, यानी नेस्टेड लूप है। तो ये हमारे पास किस चीज के लिए यूज होगी? फॉर कंपैरिजन पर्पस, यानी कि हमें हर स्टेप में कितने कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं, वो n-1। अब ये आपके पास जो ये वाला पोर्शन है, ये आपके टोटल कंपैरिजन को शो कर रहा है। अब चूंकि ये नेस्टेड लूप का पार्ट बना हुआ है, तो आपको कंपैरिजन जो है हर फेज के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए हमें इसको सिग्मा नोटेशन से प्रेजेंट किया है। और यहाँ पे ये आपके पास एन टोटल एलिमेंट है, जे आपके पास जो है नंबर ऑफ फेज है, हर फेज रिप्लेस होगा, क्योंकि जे की वैल्यू आप देखें सिग्मा नोटेशन में जे की वैल्यू 1 से n-1 जा रही है, यानी कि आपके पास n-1 फेजेस परफॉर्म हो रहे हैं। तो जब आप इस नोटेशन को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट टोटल कंपैरिजन जो है वो बता देगा। इसी तरह ये आपके पास वो हो गया जब आप एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट जब आप इसको इंडेक्स असाइन करेंगे, ये वो हो गया। और फाइनली आपके पास n-1 जो है वो क्या हो रहे हैं, वो आपके पास एक्सचेंज हो रहे हैं, क्योंकि हर फेज के एंड पे आपकी एक वैल्यू जो है वो एक्सचेंज हो जाएगी आपकी करंट वैल्यू के साथ, अगर मिनिमम फाइंड हो जाता है, वरना ये भी रिप्लेसमेंट नहीं होगी। तो ये हमारे पास जो था इसके स्टेप बाय स्टेप कास्ट एनालिसिस था कि हम सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गो को जो है कैसे डिस्कस करेंगे। मैं फिर इसमें एक पॉइंट रिपीट कर देता हूं कि जो फर्स्ट लाइन है इसकी कास्ट C1 है, इसकी कास्ट C2 है, इसकी कास्ट C3 है, एंड सो ऑन आप कंटिन्यू रखें C4 C5 हर स्टेप को। ये हमने कास्ट एनालिसिस में सीखा हुआ है कि हमारे पास प्रोग्राम के जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको हम एक एक कास्ट कांस्टेंट कास्ट जो है वो असाइन कर देते हैं, और फिर हम उसके टोटल टाइम जो है वो मेजर कर लेते हैं। और जब आप इन तमाम कास्ट को सम करेंगे तो आपके पास ये जो एंड पे जो सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप इसको वो करें तो θn² आ जाएगा। और ये सोल्यूशन जो है हम पहले वो कर चुके हैं, जैसे ये C1 कास्ट जो है आपकी फर्स्ट लाइन की थी, ये आपकी लूप की है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो जब आप इन सिग्मा नोटेशन को एक्सपेंड कर दें और फिर इसको सॉल्व करें तो θn² जो है वो आपके पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी रन टाइम की। आप दोबारा देख लें, इसकी लास्ट वन की जो कास्ट है वो C7 थी, ठीक है। और अगेन नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है या रिवर्स ऑर्डर में है, तो n²/2 इसके टोटल कंपैरिजन और n जो है इसके एक्सचेंज होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल लूप पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसके एक्सचेंज जो है जो स्वैपिंग है वो n²/2 की बजाय n आ रही है, क्योंकि वो हर फेज के एंड पे हमने एक्सचेंज करना है। और फाइनली जो है ये आप लोगों के पास होमवर्क है, आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है। डिस्कस द स्टेबिलिटी एंड इन प्लेस फैक्टर फॉर बबल इंसर्शन एंड सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, आप लोगों ने एक काम ये करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने ये बताना है कि लेट करते हैं कि बबल सॉर्ट जो है आइदर इट इज स्टेबल और नॉट। पहले आप लोगों ने ये वो करना है कि ये नॉट स्टेबल है, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट, लेकिन इसको शो करना है विद एग्जांपल, कोई एग्जांपल आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जो हमने इस स्लाइड में भी प्रेजेंट की थी इंसर्शन वाले इसमें लेक्चर में, जो हमारा इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने स्टेबिलिटी के कुछ एग्जांपल वो की थी, वो आप चेक कर सकते हैं। फिर इन प्लेस है, इन प्लेस आप लोग चेक करें कि इनमें से कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो इन प्लेस है और क्यों है। दिस इज योर होमवर्क। एंड फाइनली आज के लेक्चर में जो है हमने दो सॉर्टिंग टेक्निक को डिस्कस किया, एक थी बबल सॉर्ट और दूसरी हमारे पास जी वो सिलेक्शन सॉर्ट थी। बबल सॉर्ट में जो मैकेनिज्म है वो ये है कि आपके हर फेज के एंड पे, ठीक है,
हर फेज के एंड पे एक जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो बबल होके अपनी फाइनल लोकेशन तक पहुंच जाती है। और इन केस जब आप लोग असेंडिंग आर्डर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका हर एलिमेंट राइट साइड पे लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो प्लेस होता जाएगा, और अगर आप डिसेंडिंग आर्डर के मुताबिक वो कर रहे हैं तो आपका हर लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है फ्रॉम लोकेशन 1 2 3 4 जो है वो ऑर्डर में आता रहेगा। और हर फेज के अंदर आपको डिफरेंट नंबर ऑफ कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ रहे थे। वो डिपेंड करता था कि आप लोगों का सूडो कोड जो है वो कैसे है, विदाउट बुलियन वेरिएबल है या विद जो है वो बुलियन वेरिएबल है। तो ये वेरी करता है नंबर ऑफ कंपैरिजन। और इसके बेस्ट केस ये था कि अगर एरे पहले से सॉर्टेड हो तो हमें थीटा एन उसकी कम्प्लेक्सिटी हमें मिल जाती थी, और अगर वर्स केस हो तो हमारे पास थीटा एन स्क्वायर जो है वो उसके कम्प्लेक्सिटी लेवल था। नेक्स्ट हमने सॉर्टिंग वो की थी सिलेक्शन स्टार्ट। सिलेक्शन स्टार्ट में ये होता है कि आपको n-1 जो है वो फेजेस परफॉर्म करने पड़ते हैं अगर आपके पास n एलिमेंट हो। हर फेज के स्टार्ट में आप लोग लेट कर लेते हो कि जो करंट फेज नंबर है वही आप लोगों के जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। उसके बाद जो आप लोग इंटरनल लूप एग्जीक्यूट करते हो उसमें फिर आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि जो करंट लोकेशन होते हैं उससे आगे वाले तमाम एलिमेंट को जो है आप लोग चेक करते रहते हो। अगर कोई मिनिमम एलिमेंट मिल जाता है देन यू परफॉर्म स्वैपिंग। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो था वो सिलेक्शन जो सॉर्टिंग टेक्निक है उसका आइडिया था, उसका मैकेनिज्म था। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर नंबर 14 एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट the process or mechanism of quick and merge start, inshallah. And thank you very much students. See you in next lecture. Allah Hafiz.